नमस्कार दोस्तों, बुक ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस किताब की ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं उसका नाम है फोकस ऑन योर गोल अंटिल यू विन। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने फोकस को बदलना होगा। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, अगर आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि आपकी जिंदगी किसी जगह पर रुक गई है, अगर आपका ध्यान छोटी छोटी चीजों में बंट जाता है और आप अपने सपनों से दूर होते जा रहे हैं, तो यह किताब आपके लिए है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि खुद को कैसे पहचानें, अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे रखें, बहानों को कैसे खत्म करें, असफलता को अपनी ताकत कैसे बनाएं और खुद पर अटूट विश्वास कैसे विकसित करें। लेकिन याद रखिए, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती। सफलता छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है और आज का यह सफर शायद आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला बन सकता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस किताब का पहला अध्याय। सबसे पहले खुद को पहचानो। हर इंसान दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। यही इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी लक्ष्य आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। आज दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की नकल करने में बिता देते हैं। कोई किसी की नौकरी देखकर खुश होना चाहता है, कोई किसी की गाड़ी देखकर, कोई किसी की लाइफस्टाइल देखकर। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी खुद से पूछा कि आप सच में क्या चाहते हैं? अक्सर जवाब नहीं होता, क्योंकि हम बचपन से दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीना सीख जाते हैं। माता पिता की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें, दोस्तों की राय, रिश्तेदारों की तुलना। धीरे धीरे हम खुद से इतने दूर हो जाते हैं कि हमें अपनी असली पहचान ही याद नहीं रहती। ये किताब कहती है, जिस दिन इंसान खुद को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। खुद को पहचानना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, अपनी कमजोरियों को समझना होगा और सबसे जरूरी, खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकताओं की कमी होती है। अगर आपका सपना आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए समय जरूर निकालेंगे। खुद को पहचानने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ अपनी खूबियां देखें, बल्कि अपनी कमियों को भी स्वीकार करें, क्योंकि वही कमियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। याद रखिए, हीरा भी पहले एक साधारण पत्थर होता है, लेकिन जब उसे तराशा जाता है, तभी उसकी असली कीमत सामने आती है। इसी तरह हर इंसान के अंदर अपार क्षमता छिपी होती है, लेकिन उसे पहचानने और निखारने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, सिर्फ आपकी है। इस अध्याय में एक बहुत गहरी बात कही गई है। दुनिया आपकी कीमत आपके बैंक बैलेंस से लगाएगी, लेकिन आपकी असली कीमत आपके चरित्र, आपकी मेहनत और आपकी सोच तय करेगी। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आपका सम्मान नहीं करेगी। इसलिए हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहिए, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं अपनी जिंदगी बदल कर रहूंगा। याद रखिए, हर महान इंसान ने दुनिया जीतने से पहले खुद को जीता था, और आपकी असली जीत भी उसी दिन शुरू होगी, जिस दिन आप खुद से दोस्ती कर लेंगे। ध्यान भटकाने वालों से दूरी बनाओ। अगर सफलता का सबसे बड़ा दोस्त फोकस है, तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। आज का समय जानकारी का नहीं, ध्यान भटकने का समय है। सुबह उठते ही मोबाइल, कुछ मिनट सोशल मीडिया, फिर नोटिफिकेशन, फिर किसी और की सफलता देखकर तुलना, और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है। शाम को हमें लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन सच यह है कि हमने सिर्फ अपना ध्यान इधर उधर बांटा। ये किताब कहती है, जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है, आपकी जिंदगी उसी दिशा में बढ़ने लगती है। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर रहेगा, तो आपको हर जगह समस्या ही दिखाई देगी। अगर आपका ध्यान अवसरों पर रहेगा, तो आपको हर मुश्किल में रास्ता दिखाई देगा। इस अध्याय में 3 सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन बताए गए हैं। पहला, वे लोग जो खुद कुछ नहीं करते, लेकिन आपकी मेहनत पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोग आपकी ऊर्जा चुरा लेते हैं। दूसरा, नकारात्मक वातावरण। अगर आप हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तीसरा, बिना उद्देश्य का मनोरंजन। मनोरंजन जरूरी है, लेकिन अगर वही आपकी आदत बन जाए, तो वह आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। याद रखिए, हर मिनट जो बिना उद्देश्य के निकल गया, वह कभी वापस नहीं आएगा। समय दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय की रक्षा कीजिए, अपने दिमाग की रक्षा कीजिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा कीजिए। यह किताब एक बहुत सुंदर उदाहरण देती है। कल्पना कीजिए, सूरज की रोशनी हर जगह फैलती है,
लेकिन उससे आग नहीं लगती। जब वही रोशनी एक लेंस से होकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो कागज भी जल जाता है। यही फोकस की ताकत है। जब आपकी ऊर्जा हर जगह बिखरी रहती है तो परिणाम नहीं आते, लेकिन जब वही ऊर्जा सिर्फ एक लक्ष्य पर लगती है तो असंभव भी संभव होने लगता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं, अपने लक्ष्य से कीजिए। सोशल मीडिया खोलने से पहले अपने सपने को याद कीजिए। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब नहीं है तो कल का इंतजार मत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, सफल लोग अपने समय को नियंत्रित करते हैं, असफल लोग अपने समय के नियंत्रण में रहते हैं। दुनिया का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य साफ है तो उनकी आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपकी सोच को बड़ा बनाए। ऐसा माहौल बनाइए जहां आपका सपना हर दिन मजबूत हो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने फोकस की रक्षा उसी तरह कीजिए जैसे एक सैनिक अपने देश की रक्षा करता है, क्योंकि आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पहचानिए और उसके बाद अपने फोकस को हर उस चीज से बचाइए जो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाती है। अपने लक्ष्य को पूरी तरह स्पष्ट करो। अगर आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन क्षमता है लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसका इस्तेमाल किस दिशा में करना है, तो वह क्षमता भी धीरे धीरे बेकार हो जाती है। यही कारण है कि इस दुनिया में लाखों लोग दिन रात मेहनत तो करते हैं लेकिन सालों बाद भी वहीं खड़े रहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। समस्या मेहनत की नहीं होती, समस्या दिशा की होती है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक बहुत तेज रफ्तार कार है, उसमें भरपूर ईंधन भी है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जाना कहां है। ऐसे में चाहे आप कितनी भी तेज गाड़ी चलाएं, मंजिल कभी नहीं मिलेगी। यही स्थिति उस इंसान की होती है जिसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता की शुरुआत लक्ष्य तय करने से नहीं, बल्कि लक्ष्य को पूरी तरह स्पष्ट करने से होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका सपना बड़ा आदमी बनना है, लेकिन बड़ा आदमी बनना कोई लक्ष्य नहीं है, यह सिर्फ एक इच्छा है। लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, कब तक बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आज से उसकी शुरुआत कैसे करेंगे। जब तक इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे तब तक आपका दिमाग भी उलझा रहेगा। इस किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जहां स्पष्टता होती है वहीं शक्ति होती है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तब आपके फैसले भी आसान हो जाते हैं। आपको पता होता है कि कौन सा काम आपके सपने के करीब ले जाएगा और कौन सा काम सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा। यही स्पष्टता आपको दूसरों से अलग बनाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचिए मत, उसे लिखिए। जब कोई सपना कागज पर उतरता है तब वह कल्पना नहीं रहता बल्कि जिम्मेदारी बन जाता है। हर सुबह उसे पढ़िए, हर रात उसे याद कीजिए, अपने कमरे की दीवार पर लगाइए, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर रखिए, ताकि दिन में कई बार आपकी नजर उसी पर जाए। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन सिर्फ लक्ष्य लिखना काफी नहीं है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी जरूरी है। अगर आपका सपना एक सफल बिजनेस बनाना है तो पहले अपना पहला ग्राहक ढूंढिए। अगर आपका सपना एक सफल यूट्यूबर बनना है तो पहले 100 अच्छी वीडियो बनाने का लक्ष्य रखिए। अगर आपका सपना आर्थिक आजादी है तो पहले बचत और निवेश की आदत विकसित कीजिए। याद रखिए, कोई भी बड़ी मंजिल एक ही छलांग में हासिल नहीं होती, वह हजारों छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती है। और जब आप हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो कुछ महीनों बाद पीछे मुड़कर देखने पर आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। लेकिन इस अध्याय की सबसे गहरी सीख अभी बाकी है। दुनिया आपको भटकाने की पूरी कोशिश करेगी। कोई कहेगा यह काम छोड़ दो, कोई कहेगा इसमें भविष्य नहीं है, कोई कहेगा इससे पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य साफ है तो ये आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि जिस इंसान को अपनी मंजिल दिखाई देती है वह रास्ते के शोर पर ध्यान नहीं देता। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य ही मजबूत फोकस पैदा करता है और मजबूत फोकस ही बड़ी जीत की शुरुआत करता है। बहाने छोड़ो और कार्यवाही शुरू करो। जिंदगी में जितने भी अधूरे सपने हैं उनमें से ज्यादातर किसी और की वजह से नहीं टूटते, वे हमारे अपने बहानों की वजह से अधूरे रह जाते हैं। इंसान के पास अक्सर क्षमता की कमी नहीं होती बल्कि निर्णय लेने की कमी होती है। हम अपने सपनों को टालते रहते हैं और खुद को यह विश्वास दिलाते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया। कभी हम कहते हैं कि अभी पैसे नहीं है, कभी कहते हैं कि अभी अनुभव नहीं है, कभी माहौल को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, और कभी उन लोगों को जो हमारा साथ नहीं देते।
धीरे धीरे ये बहाने हमारी आदत बन जाते हैं। फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि साल बीत गए, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। यह किताब हमें एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात बताती है। बहाने आपको कुछ समय के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन वे कभी सफलता नहीं दे सकते। दुनिया के हर सफल इंसान के सामने भी समस्याएं थीं। उनके पास भी सीमित संसाधन थे, उन्हें भी लोगों ने रोका था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बहानों से ज्यादा अपने सपनों पर भरोसा किया। जब भी आपके मन में कोई बहाना आए, उसी समय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सचमुच मेरी मजबूरी है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? अक्सर जवाब आपको हैरान कर देगा। डर हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसलिए वह हमें नए कदम उठाने से रोकता है। लेकिन याद रखिए, सुरक्षित जगह पर रहकर कभी असाधारण सफलता नहीं मिलती। इस अध्याय में एक बेहद प्रभावशाली लाइन कही गई है, एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर, यानी डर की सबसे असरदार दवा सिर्फ और सिर्फ कार्यवाही है। जितना ज्यादा आप किसी काम के बारे में सोचते रहेंगे, डर उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती। पहली वीडियो शायद अच्छी न बने, पहला बिजनेस शायद सफल ना हो, पहली कोशिश में शायद आप हार जाएं। लेकिन पहली कोशिश ही आपको दूसरी कोशिश के लिए तैयार करती है, और दूसरी कोशिश तीसरी के लिए। धीरे धीरे वही छोटे कदम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इस किताब में कहा गया है कि सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो सिर्फ योजना बनाते हैं। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो योजना बनाने के बाद तुरंत काम शुरू कर देते हैं। याद रखिए, सोचने वाले हजारों मिल जाएंगे, सपने देखने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सपनों के लिए रोज मेहनत करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो आज से अपने हर बहाने को पहचानना शुरू कर दीजिए। जब भी आपका मन कहे कल से शुरू करूंगा, उसी पल खुद से कहिए, नहीं, शुरुआत आज होगी, क्योंकि कल कभी नहीं आता, हमेशा सिर्फ आज होता है। और आपकी जिंदगी भी सिर्फ आज लिए गए फैसलों से बदलती है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि आपको पूरे रास्ते को देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगला कदम दिखाई देना चाहिए। अगर रात के अंधेरे में आपके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च हो, तो उसकी रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक जाती है, लेकिन उसी थोड़ी सी रोशनी के सहारे आप कई किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपको पूरी मंजिल आज नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर आपने पहला कदम उठा लिया, तो अगला रास्ता खुद ब खुद सामने आता जाएगा। याद रखिए, जो लोग शुरुआत करने का साहस रखते हैं, वही एक दिन मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अपने सपनों का इंतजार मत कीजिए, चलना शुरू कीजिए। और तब तक मत रुकिए जब तक आपका सपना आपकी हकीकत ना बन जाए। अब फैसला आपका है। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक की यात्रा में हमने सिर्फ सफलता के बारे में बात नहीं की, बल्कि उस इंसान के बारे में बात की है जो सफलता हासिल करता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि मंजिल बदलने से पहले इंसान को खुद बदलना पड़ता है। हमने सीखा कि सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझ लेता है, वही सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। हमने यह भी जाना कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि हमारा बिखरा हुआ फोकस है। जब तक हमारा ध्यान हर छोटी बड़ी चीज में बटा रहेगा, तब तक हमारे सपने सिर्फ सपने ही बने रहेंगे। फिर हमने सीखा कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत भी भटक जाती है। जब मंजिल साफ होती है, तभी रास्ते दिखाई देते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि बहाने कभी किसी को सफल नहीं बनाते। सफलता हमेशा उसी इंसान के पास जाती है जो इंतजार नहीं करता, बल्कि आज से शुरुआत करता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अपने लक्ष्य पर तब तक फोकस रखो जब तक जीत तुम्हारे कदम नहीं चूम लेती। याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बदलती है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, थोड़ा और सो जाना, काम को कल पर टाल देना, मोबाइल में घंटों खो जाना और खुद को यह समझाना कि अभी बहुत समय बाकी है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, समय पर उठना, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना, बार बार गिरकर भी फिर उठना और तब तक चलते रहना जब तक सपना हकीकत ना बन जाए। फैसला हर दिन आपका होता है, और वही फैसला आपका भविष्य लिखता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं, तो निराश मत होइए, क्योंकि हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। हो सकता है आपकी शुरुआत छोटी हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाए, हो सकता है शुरुआत में कोई आपका साथ न दे, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है, तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। याद रखिए, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इसलिए अपने सपनों को और मत टालिए, आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए। अपने लक्ष्य को लिखिए, रोज उसके लिए मेहनत कीजिए और खुद से एक वादा कीजिए,
मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेता। हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है सफर कठिन हो, लेकिन यकीन मानिए, हर वह कदम जो आप अपने सपने की तरफ बढ़ाते हैं, वह आपको पहले से बेहतर इंसान बनाता है। और अंत में जीत सिर्फ उसी की होती है जो आखिरी पल तक मैदान नहीं छोड़ता। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको सिर्फ प्रेरित ही नहीं किया होगा, बल्कि आपको अपने जीवन के बारे में एक नई सोच भी दी होगी। अगर इस किताब की एक भी बात आपके दिल को छू गई, अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ ऐसा सीखा है जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं, तो आज ही पहला कदम उठाइए, क्योंकि ज्ञान की असली ताकत तब दिखाई देती है जब उसे जीवन में उतारा जाता है। और अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार बुक ज्ञान चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, बल्कि उन किताबों में छिपी ऐसी सीख आपके सामने लाते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने की ताकत रखती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें।